हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। टू सी दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज़ वॉच अवर न्यू चैनल मी एंड माई क्रिएशन। यू विल गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आज हम बनाने वाले हैं टेल कुर्ती। टेल कुर्ती के लिए हमने जो फैब्रिक लिया है, ऊपर यूज़ करने के लिए ये हमारा फैब्रिक होगा नेट का है, वो है 1 मीटर। और नीचे का फैब्रिक हम ले रहे हैं 2 मीटर। इस फैब्रिक की मदद से हम बनाएंगे टेल कुर्ती, जो आजकल नया ट्रेंड है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हम बनाएंगे ऊपर का पार्ट, ये टॉप का जो है नेट से बना हुआ। तो टॉप पार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम फ्रंट का पार्ट बनाएंगे और बाद में बैक का। तो ये मैंने सिर्फ 2 फोल्ड किया हुआ है कपड़ा, क्योंकि मैं सिर्फ फ्रंट का पार्ट बना रही हूँ। तो चलिए मार्किंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम शोल्डर 7 इंचेस, आर्म होल की लेंथ भी हम लेंगे 7 इंचेस, आर्म होल भी लेंगे 7 इंचेस। अब हम चेस्ट लेंगे 11 इंचेस। चेस्ट का मेजरमेंट के लिए आपका जितना भी चेस्ट हो उसका 4th पार्ट कीजिए, डिवाइड बाय 4 करना है और +2 ऐड कर दीजिए स्विंग अलाउंस के लिए। तो मैंने लिया है 11 इंचेस। अब इसकी लेंथ मुझे चाहिए है पूरे की 11 इंचेस, तो मैं 11 पे मार्क कर देती हूँ पहले। तो यहाँ पे आ रहा है मेरा 11 इंचेस। अब यहाँ से भी मैं 11 इंचेस ले लूँगी, तो ये भी हो गया मेरा 11 इंचेस। तो यहाँ पे हम लेंगे 10। ऊपर हमने 11 लिया था, हम -1 करेंगे, आएगा 10। तो हम यहाँ पर 10 इंचेस ले रहे हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन कर लीजिए इस तरीके से। अब हम आर्म होल ड्रॉ कर लेते हैं। तो बस आर्म होल के लिए आप अच्छे से राउंड शेप दे दीजिए। इसमें एक ही शेप देना है, क्योंकि हमने सिर्फ 2 फोल्ड किया है और हम सिर्फ फ्रंट का बना रहे हैं। अब नेक बनाते हैं। उसके लिए हम ले रहे हैं 4 इंचेस की ब्रॉडनेस, ये विड्थ हो गई 4 इंचेस। और इसकी लेंथ हम लेंगे 2 इंचेस। हम बोट नेक बना रहे हैं इसलिए हम कम ही ले रहे हैं लेंथ। अब हम इसे शेप दे देते हैं। तो ये हो गई है हमारी मार्किंग फ्रंट पार्ट की। तो चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। देखिए हमने कट कर लिया है। अब हम इसी पीस को वापस से रखेंगे और बैक का पार्ट कट कर लेंगे। तो देखिए बैक के पार्ट के लिए भी ये मैंने कपड़े को 2 फोल्ड कर दिया। अब उसके ऊपर हमने जो ऑलरेडी फ्रंट के लिए कट किया था उसे अच्छे से एडजस्ट करके रखेंगे। दोनों पार्ट को अच्छे से मिला लीजिए। अब हम इसे जैसा है वैसा बिल्कुल सेम ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल हम थोड़ा सा बाहर से लेंगे, क्योंकि फ्रंट का डीपर होता है, तो हम बाहर का 1/2 इंच से ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। बैक पार्ट में 1/2 इंच आर्म होल ज़्यादा रहेगा, बाकी सारे पार्ट बिल्कुल सेम रहेंगे। तो अब हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसे भी कट कर लेंगे। तो देखिए ये दोनों पीस हमने कट कर लिए है, फ्रंट और बैक का। ये हमारा टॉप का पार्ट हो गया। अब हम कटिंग करेंगे इसके नीचे का पार्ट। तो देखिए अब हम टेल कट कुर्ती बना रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा समझ लेते हैं नीचे का पार्ट कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए फ्रंट का और बैक का पहले तो हम दोनों अलग अलग कट करेंगे। अब इसमें ये देखिए ये जो है वो बैक का है, जो ट्रायंगल है, और ये वाला जो पीस है वो हमारा फ्रंट का रहेगा। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये देखिए जो मैंने ये 2 लेंथ मिलाई है, वो दोनों लेंथ आगे और पीछे में सेम होनी चाहिए। और दूसरी खास बात यह है कि इसकी टोटल लेंथ भी दोनों की ये देखिए सेम होनी चाहिए। तो हम इस शेप में इसको कट करेंगे। अब देखो खोलते हैं इसे, फिर इस तरीके से हम ओपन करेंगे और दोनों पीस को रख के दिखाती हूँ मैं आपको। ये बैक का है और इसके ऊपर ये फ्रंट का। तो हमारे इस तरीके से टेल कुर्ती बनेगी। नीचे का पार्ट कुछ इस तरीके से हमारा बनेगा। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो चलिए बॉटम का पार्ट बनाते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट का बना रहे हैं। तो देखिए ये जो हमने फ्रंट का कट किया था उसे सीधा रख दिया है और अब हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं। ये मार्किंग हो गई हमारी। अब देखिए मेरे हिप्स की लेंथ 20 इंचेस है, तो यहाँ ऊपर से मैं 20 इंचेस ले रही हूँ।
यहाँ से 20 इंचेस पे ये मार्क कर दिया। अब हम यहाँ से लेंगे 13 इंचेस। आपका जितना भी हिप्स का पार्ट हो उसका डिवाइड बाय 4 कीजिए और उसमें प्लस 2 इंचेस ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर मार्क कर दिया हमने। अब देखिए इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। तो देखिए अब हम अप्रोक्स नी लेंथ जहाँ तक है हमारी वहाँ तक हम इसे एक्सटेंड करेंगे। आप भी अपनी लीन लेंथ जितनी भी हो वहाँ तक इस तरीके से इस पॉइंट को एक्सटेंड कर दीजिए। ये हो गया हमारा। तो देखिए ये मेरी लेंथ यहाँ से 29 इंचेस पे आ रही है। अब देखिए दूसरी साइड पे हम ऊपर से यहाँ पर 32 इंचेस पे मार्क कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी 29 थी तो यहाँ पर हमने 32 इंचेस ली है। अब हम हमारा जो नीचे का फ्लेयर है वहाँ से 8 इंचेस पे मार्क कर रहे हैं। यहाँ से 8 इंचेस पे मार्क कर दीजिए। अब इन दोनों पॉइंट को हम जॉइन करेंगे राउंड सा शेप देते हुए। ये शेप बहुत अच्छे से दीजिए क्योंकि इसी पे आपकी कुर्ती का लुक डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से अच्छे से शेप दे दीजिए इसका। अब इसके बाद हमने जो यहाँ पे पॉइंट बनाया है 29 इंचेस पे उसको भी शेप देते हुए हम यहाँ पर आएंगे। इन दोनों लाइन के बीच में अप्रोक्स 1.5 से 2 इंच का गैप रहेगा। तो देखिए इस तरीके से हमने शेप दे दिया है। तो ये हो गया हमारा फ्रंट का शेप। ये देखिए हमने कट कर लिया है। ये है हमारा फ्रंट का शेप। तो चलिए अब बैक का पार्ट भी बना लेते हैं। उसके लिए जैसे हमने फ्रंट के पार्ट में किया था बिल्कुल वैसे ही इसको रख के यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। अब मेरी हिप्स की लेंथ है 20 इंचेस तो मैं एकदम ऊपर से 20 इंचेस लूँगी। 20 इंचेस पे मार्क कर देते हैं। यहाँ पे हम लेंगे 13 इंचेस। इसकी ब्रॉडनेस लेने के लिए आपका जितना भी हिप्स का पार्ट हो उसका डिवाइड बाय 4 कीजिए और उसमें +2 ऐड कर दीजिए। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे और जैसे हमने फ्रंट का ऊपर से 29 इंचेस लिया था इसका भी ऊपर से 29 इंचेस ही लेंगे। तो यहाँ से हमने लिया ये 29 इंचेस, यहाँ पे मार्क कर दिया। तो ये जो हमने क्रॉस किया है वो यहाँ तक हम एक्सटेंड करेंगे। ये देखिए यहाँ तक हमारा शेप आ गया है। अब पीछे का हम वी बनाने वाले हैं तो हम यहाँ से एंड तक पूरा वी इस तरीके से शेप दे देंगे। ध्यान रखिए हमारा फ्रंट के काबिल में पीछे का पार्ट में कम फ्लेयर रहेगा, फ्रंट के पार्ट में हमारा ज़्यादा फ्लेयर आएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर वी शेप दे देते हैं। तो चलिए अब इसे कट कर लेंगे। ये देखिए हमने कट इसे कर लिया है। देखिए ये जो टॉप का पार्ट है उसको हमने इस तरीके से अस्तर पे रख के सीधा काट लिया है। इसी तरह से आप भी अस्तर पे बस रख दीजिए और काट देना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। टॉप पार्ट स्टिचिंग करने के लिए देखिए सबसे पहले हम ये नेट का कपड़ा रखेंगे। ये हमारा राइट साइड है। इसके ऊपर हमारा जो अस्तर है उसका रॉन्ग साइड रखेंगे। इस तरीके से दोनों को अच्छे से मैच कीजिए। अब हम सिलाई लगाएंगे पूरे नेक में इस तरीके से और दोनों आर्म होल में। अब इस तरीके से सिलाई लगा दीजिए। इसी तरीके से आप बैक का पार्ट भी तैयार कर लीजिए। ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब नॉचेस लगाते हैं। नॉचेस लगाते वक्त ध्यान रखें कि आपकी सिलाई ना कटे। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। तो इस तरीके से आप पार्ट को उलट दीजिए और इसे सीधा कर दीजिए। तो देखिए हमने दोनों पार्ट तैयार कर लिए हैं। अब इसकी शोल्डर फिटिंग करते हैं। तो ये हमारा राइट पार्ट हो गया। इसके ऊपर इस पार्ट को हम रॉन्ग साइड पे रख देंगे। दोनों शोल्डर को अच्छे से मिला लीजिए और अब हम शोल्डर पे सिलाई लगा देंगे ऊपर की तरफ, यहाँ पर और यहाँ पर।
ये देखिए हमने शोल्डर की फिटिंग कर ली है। अब हम बैक का पार्ट और फ्रंट का पार्ट जॉइंट करेंगे। तो देखिए बॉटम का पार्ट जॉइंट करने के लिए जो हमने वी शेप का कट किया था वो होगा हमारा फ्रंट के लिए। तो ये देखिए राइट साइड का है ऊपर का पार्ट हमारा, ये वाला राइट साइड है, इसके ऊपर ये वाला हम रॉन्ग साइड को रखेंगे। दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाएंगे और इस तरीके से इसमें सिलाई लगा देंगे यहाँ पर। उसी तरीके से ये देखिए हमारा बैक का पार्ट है, उसके ऊपर हमने जो सिंपल कटिंग की थी बैक के लिए उसको उल्टी रखेंगे इस तरीके से और उसे भी दोनों पार्ट को अच्छे से मिलाकर यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। देखिए हमने ऊपर का और नीचे का पार्ट ज्वाइन कर लिया है। इसी तरीके से बैक में भी हमने ऊपर और नीचे का पार्ट ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे उल्टा करेंगे और फिटिंग की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए फिटिंग के लिए हम ले रहे हैं यहाँ पर 19 इंचेस चेस्ट का पार्ट। आपका जितना भी चेस्ट का पार्ट हो उसका हाफ कीजिए और 1 इंच ऐड कर दीजिए लूजिंग के लिए। अगर आप ज़्यादा फिटिंग वाला पसंद करते हैं तो बस आप जितना भी चेस्ट पार्ट हो उसका हाफ कर लीजिए। यहाँ पे हम ले रहे हैं 16 इंचेस का। इसमें भी आपको बस जितना भी आपका पार्ट हो उसका हाफ करके 1 ऐड कर देना है। देखिए इतनी फिटिंग हो गई है हमारी। इसके बाद जो नीचे की फिटिंग होगी उसमें हम यहाँ से थोड़ा सा क्रॉस लेंगे और उसके बाद बस सीधे फिटिंग करते जाइए एंड तक। इसी तरीके से इस साइड पे भी यहाँ से थोड़ा सा स्लांट लेंगे हम और फिर नीचे तक सीधे सिलाई आप दोनों पार्ट को ज्वाइन करते हुए लगाते जाइए। ये देखिए हमने फिटिंग कर दी है। अब बारी आती है नीचे की बॉर्डर के लिए। तो यहाँ पर देखिए नीचे पे हम लेस लगाने वाले हैं, तो उसके लिए देखिए इस तरीके से एक फोल्ड कीजिए और उसके ऊपर आपकी जो लेस है उसे रख दीजिए इस तरीके से और इसे पूरे में सिलाई लगाते जाइए। इसी तरीके से आप पूरे में लेस लगा दीजिए। अगर आपको लेस नहीं लगानी है तो आप इसे अंदर की तरफ इस तरीके से रॉन्ग साइड पर डबल फोल्ड कर दीजिए। इस तरीके से डबल फोल्ड कर दीजिए और सिलाई लगा दीजिए। नहीं तो आप इस तरीके से लेस भी लगा सकते हैं। देखिए ये जो हमारे कॉर्नर्स है ये और एक नीचे वाला, उसको हमें वी बनाना है। तो आप इस तरीके से उसे फोल्ड कीजिए डबल फोल्ड या उस तरीके से लेस लगाइए कि ये आपका नीचे से इस तरीके से वी शेप बने। आपको लेस या फोल्ड इसी तरीके से करना है कि आपका वी शेप बने। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें और एंकरेजमेंट मिले और हम और अच्छे वीडियो आप तक लाते रहें। अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको जल्द से जल्द नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए।